दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में एक फ़िल्म काफ़ी चर्चा में है। उसका नाम है छावा। ये इस कहानी पर आधारित है जिसमें औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत यातनाएं दी। इतिहास का सच है कि संभाजी और औरंगज़ेब के बीच में जिस प्रकार से लड़ाई हुई, उसके बाद औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को मजबूर किया कि आप हिंदू धर्म स्वीकार कर लीजिए। उनके इस मना करने पर औरंगज़ेब ने उन्हें काफ़ी क्रूरता से उनकी हत्या करवाई। अब जहाँ ये बात सच है, दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि इस फिल्म में औरंगज़ेब को जितना क्रूर बताया गया है वो सच्चाई से थोड़ा दूर है, क्योंकि इसी औरंगज़ेब जिसके बारे में ये फिल्म बनाई गई है उसको बहुत क्रूर बताया है। उसी औरंगज़ेब ने यहाँ करीब 48 साल तक शासन किया। उसके दरबार में 34% अधिकारी हिंदू थे। उनके सेनापतियों में राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, उनके खजांची में राजा रघुनाथ बहादुर, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और दूसरी बात यह है कि उसकी क्रूरता के बारे में जो कहा जाता है कि उसने जज़िया लगाया, जज़िया भी उसने अपने शासन के 28 साल के बाद लगाया। और ये जज़िया हिंदुओं में उन लोगों के लिए था जो ब्राह्मण नहीं थे, स्त्रियों पर इसका कोई कर नहीं था। और ये खैर एक गलत बात थी, पर राजा लोग अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते हैं। इसका मुख्य कारण ये था हिंदुओं पर लगाने का कि मुसलमान तो वैसे भी ज़कात देते हैं जो 2.5% होता है, और जज़िया को 1.25 के रूप में रखा गया। तो खैर गलत बातें तो इतिहास में हुई हैं, पर क्या आज हम उनका बदला ले सकते हैं? क्या उसमें एक प्रकार से जो आक्रामकता दिखाई जा रही है औरंगज़ेब के खिलाफ, क्या वो उचित है? इतिहास में कई राजाओं ने कई प्रकार के अत्याचार किए। कई राजाओं की सेना दूसरे क्षेत्र में लूट मार करने गई। हम जानते हैं हमारे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाएं भी कल्याण लूट मार करने गई थी, सूरत लूट मार करने गई थी। और इस लूट मार में कोई प्रेम मोहब्बत से नहीं रहता, इसमें तो आक्रमण होता ही है। तो खैर औरंगज़ेब की कब्र को इस प्रकार से डिमोलिश करने की, तोड़ने की जो बात कह रही है, वो मेरे ख्याल से उस पर विचार की ज़रूरत है। क्या हम इतिहास को इस प्रकार से मिटा सकते हैं? क्या इतिहास को गलत दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या इतिहास के आधार पर आज हम अपनी गतिविधियों को करें? हमारा शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1947 से, और उसके बाद से पूरी न्याय व्यवस्था लागू हुई। उसी के आधार पर हमें रहना चाहिए, और पुराने स्ट्रक्चर्स से इस प्रकार से खिलवाड़ करना, तोड़ना, बनाना, ये हमारे समाज की प्रगति का लक्ष्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच।